आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लोग रीत काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर करने वाले हैं चर्चा। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का आज के अध्ययन बिंदु का प्रारंभ। हिंदी साहित्य में 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य का जो समय काल है इसे रीत काल के नाम से जाना जाता है। रीत काल के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत को देख लेते हैं। तो रीत काल नामकरण सामान्यतया रीत काल का नामकरण रीत काल सर्वमान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के कालों का दोहरा नामकरण किया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम रीत काल नाम दिया। बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नगेंद्र आदि इसी नाम के पक्ष में हैं। आचार्य शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीत काल कहा। भगीरथ मिश्र ने रीत युग कहा है। बच्चन सिंह ने रीत काल कहा है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रीति काव्य कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल की संज्ञा दी। मिश्र बंधु इसे अलंकृत काल कहते हुए नजर आते हैं। तो वहीं रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल की संज्ञा दी। रामस्वरूप चतुर्वेदी इसे रीत काल कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य की पुस्तक में उत्तर मध्यकाल अथवा रीत काल नाम दिया गया है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शास्त्रीय मुक्त परंपरा कहते हैं, हालांकि इन्होंने इसे मध्यकाल के अंतर्गत रखा। राम खिलावन पांडे ने संवर्धन काल, राम अवध द्विवेदी ने रीति शाखा काल, शंभुनाथ सिंह ने इसे हरास काल कहा। तो श्याम सुंदर दास ने रीति ग्रंथ काल कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन इसे रीति काव्य कहते हैं। रीत काल की समय सीमा को देख लेते हैं। तो सामान्यतः 1650 से 1850 के आसपास का समय रीत काल के नाम से जाना जाता है। आचार्य शुक्ल ने विक्रमी संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक इसका समय काल माना, यानी 1643 से 1843 ईस्वी तक मानते हैं। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी 16वीं से 19वीं शताब्दी का मध्य मानते हैं। बच्चन सिंह व भगीरथ मिश्र 1650 से 1850 ईस्वी मानते हैं, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक में 17वीं शताब्दी के मध्य से 1859 ईस्वी तक इसे माना है, जबकि इस पुस्तक की पूर्व पीठिका में 19वीं शताब्दी के मध्य तक माना गया है। रीत काल का विभाजन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से किया है। आचार्य शुक्ल द्वारा किया गया विभाजन देख लेते हैं। तो उन्होंने प्रकरण 1 में सामान्य परिचय, प्रकरण 2 में रीति ग्रंथकार और प्रकरण 3 में रीत काल के अन्य कवियों को रखा। शुक्ल जी ने बनवारी, सबल सिंह चौहान, बृंद, वैताल आलम, गुरु गोविंद सिंह जी, श्रीधर या मुरलीधर, लाल कवि, घन आनंद, रसनिधि, महाराज विश्वनाथ सिंह, इनको प्रकरण 3 में रखा है। बच्चन सिंह के अनुसार रीत काल का विभाजन बद्ध रीति काव्य, मुक्त रीति काव्य, हिंदी की उर्दू शैली काव्य और रीतितर काव्य, इन खंडों में विभक्त किया है। विश्वनाथ त्रिपाठी जी के अनुसार रीत काल का विभाजन देखते हैं। तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने रीतिबद्ध धारा, रीति सिद्ध धारा और रीति मुक्त धारा 3 खंडों में विभक्त किया। केशव पद्माकर मतिराम रीतिबद्ध धारा कवि हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। वहीं बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीति मुक्त काव्य धारा में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि आते हैं। सामान्यतः रीत काल का सर्वमान्य विभाजन रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त धाराओं में हुआ है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा श्रृंगार काल का विभाजन व उसके प्रमुख कवियों को देख लेते हैं। तो रीति काव्य, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध कवि,
रीति मुक्त, हास्य कवि, नीति की सूक्तियां, काव्य नाटक, अनुवाद काव्य, गद्य और परिशिष्ट, इन खंडों में उन्होंने विभक्त किया है। इनके अनुसार रीतिबद्ध के अंतर्गत केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतिराम देव, भिखारी दास, पद्माकर और ग्वाल कवि हैं, जबकि रीत सिद्ध कवियों के अंतर्गत बिहारी को रीत मुक्त के अंतर्गत रसखान, शेख आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव को रखा गया है। बच्चन सिंह के अनुसार रीत काल के प्रमुख कवियों को देख लेते हैं। तो रीति बद्ध रीत कवियों में रीति चेतस कवि में उन्होंने चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारी दास, प्रताप शाही और ग्वाल कवि को रखा। वहीं काव्य चेतस कवियों में मतिराम, भूषण देव और पद्माकर को रखा। रीति मुक्त कवियों में अभिजात्य वर्ग में बिहारी लाल को स्वच्छंद काव्यधारा के अंतर्गत आलम, घनानंद, ठाकुर, द्विजदेव आदि को रखा है। नगेन द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के पुस्तक में वर्णित कवियों को उन्होंने सर्वांग निरूपक, सर्वरस निरूपक, श्रृंगार रस निरूपक, नायक नायिका भेद और अलंकार निरूपक, छंदो निरूपक, रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, इन खंडों में विभक्त किया है। सर्वांग निरूपक कवियों में चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, देव, सोमनाथ, भिखारी दास, रसिक गोविंद, प्रताप शाही, अमीर दास और ग्वाल कवि हैं। जबकि सर्वरस निरूपक कवियों में तोष, रसलीन, पद्माकर, बेनी प्रवीण आदि हैं। श्रृंगार रस निरूपक कवियों में मतिराम, कृष्ण भट्ट देव ऋषि और नायक नायिका भेद में निरूपक रीत कवि कालिदास त्रिवेदी। अलंकार निरूपक रीत कवियों में जसवंत सिंह, मतिराम, भूषण और पद्माकर हैं। छंदो निरूपक रीत कवियों में मुरलीधर, भूषण, सुखदेव मिश्र, मतिराम और राम सहाय आते हैं। जबकि रीतिबद्ध काव्य में सेनापति, बिहारी, रसनिधि, बृंद, नृप, शंभु नेवाज, कृष्ण कवि, हठीजी, विक्रमादित्य, राम सहाय, पजनेश, बेनी वाजपेयी आदि प्रमुख हैं। वहीं रीति मुक्त काव्य में घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव को रखा है। रीत काल की अगर सामान्य प्रवृत्तियों या विशेषताओं की बात की जाए तो नारी स्त्री के प्रतिवासना पूर्ण दृष्टिकोण, भक्ति, वैराग्य एवं नीति का वर्णन, दरबारी काव्य, अलंकार निरूपण, श्रृंगारिकता, वीर रसपूर्ण काव्य, ब्रज भाषा, छंद, दोहा, सवैया कवित आदि प्रमुख प्रवृत्तियां रही हैं। रीत काल के प्रवर्तक के संदर्भ में देख लेते हैं तो केशवदास को रीत काल का प्रवर्तक माना जाता है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कृपाराम को माना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार केशवदास हैं। वहीं श्याम सुंदर दास ने केशवदास को माना, गुलाब राय ने केशवदास को माना है। विभिन्न कवियों के अनुसार रीति का अभिप्राय देख लेते हैं। केशवदास के अनुसार समुझे वाला बानकन वर्णन पंथ अगाध, रीत काल के संदर्भ में केशव के विचार हैं। भिखारी दास ने कहा कि काव्य की रीत सिखी सु कबिन सो। तो वहीं पद्माकर लिखते हैं रीत के संदर्भ में कि ताहि को रति कहत हैं रस ग्रंथन की रीत। अदेव के अनुसार अपनी अपनी रीत के काव्य और कवि रीत। चिंतामणि ने रीत के संदर्भ में लिखा कि रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार। भूषण ने लिखा कि सुकविन हूं कि कछु कृपा समुझ कविन को पंथ। मतिराम लिखते हैं कि सो विश्रब्द नवोढ़ वर्णत कवि रसरीत। दूल्हा के अनुसार थोरे क्रम क्रम ते कहीं अलंकार की रीत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रीत काल व रीतकालीन कवियों के संदर्भ में मान्यताओं को देख लेते हैं। इसमें संदेह नहीं कि रीत काव्य का सम्यक समावेशन पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीत ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया से प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का आरंभ भी उन्हीं से माना जाना चाहिए। केशव काव्य में अलंकारों के स्थान
प्रधान समझने वाली चमत्कारी कवि थे, शुक्ल जी का कथन है। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, यह भी शुक्ल जी का कथन है। उसमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि केशव केवल उक्त वैचित्र के और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे, वहीं भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, जबकि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतिराम की सी चलती भाषा, सरल व्यंजना नहीं मिलती। इनका सा सच्चा कवि हृदय भी नहीं मिलता। आगे, घनानंद की सी विशुद्ध सरस शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। शुक्ल जी लिखते हैं कि ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। घनानंद के संदर्भ में लिखते हैं कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभ हैं। घनानंद लाक्षणिक मूर्तिमत्ता एवं प्रयोग वैचित्र के कवि हैं। घनानंद के संदर्भ में वे लिखते हैं कि प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक का जमादानी, ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा में कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। वे लिखते हैं, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी अन्य कवि का नहीं। वहीं वे लिखते हैं कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी वह उतना मुक्तक रचना करने में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी, इसलिए वे दोहे और छोटे छंद में इतना रस भर सके। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। बिहारी की भाषा के संदर्भ में लिखते हैं कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की वह उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती। बोधा के संदर्भ में लिखते हैं कि एक रसोन्मत्त कवि थे, प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शनी युक्त से की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कुछ मान्यताओं को देख लेते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में 3 प्रकार के ग्रंथों का प्रभाव इस काल में देखने को मिलता है। रीतकाल में नाना प्रकार की प्रेम क्रीड़ा को बताने वाले काम शास्त्र का, उक्त वैचित्र का विवेचन करने वाले अलंकार शास्त्र का, और नायक नायिकाओं के विभिन्न भेदों और स्वभावों का विवेचन करने वाले रस शास्त्र का। इस काल तक आते आते हिंदी कविता का वह तेज क्षीण हो गया था जो 15वीं शताब्दी के भक्त कवियों में दिखाई पड़ा था। रीतकाल का काव्य यद्यपि श्रृंगार प्रधान है, पर इस श्रृंगार रस की साधना में जीवन की संतुलित दृष्टि का अभाव है। इस युग की रसिकता का मेरुदंड औदार्य और मस्ती उतना नहीं जितना कि एक प्रकार की मानसिक थकान से पिंड छुड़ाने का बहाना। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। तो रीतिबद्ध काव्यधारा वह काव्यधारा है जो काव्य शास्त्रों के नियमों में बधी है। काव्य शास्त्रीय नियमों व उदाहरणों से इनकी रचना हुई है। ये कवि शास्त्रज्ञ थे, अतः इन धारा के कवियों ने काव्य शास्त्रीय ज्ञान देने हेतु लक्षण ग्रंथों की रचना की। इस काव्य धारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहते हैं। रीतिबद्ध कवियों में केशवदास पद्माकर, चिंतामणि देव भिखारी, मतिराम कुलपति मिश्र रसलीन, सूरत मिश्र प्रताप शाही, सुखदेव मिश्र तोष निधि, जसवंत सिंह भूषण और याकूब खां ये प्रमुख हैं। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।